नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी चैनल ज्ञानार्जन में। और आज हम आपको बताएंगे समास के बारे में। तो आइए अपने पाठ का आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अर्थात किसी बात को छोटा करके कहना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात जब दो अलग अलग शब्द जो अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ रखते हैं, उनको मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है जो एक अन्य अर्थ प्रस्तुत करता है, तो वह नवीन शब्द समास कहलाता है। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। दया सागर अर्थात दया का सागर। दया सागर शब्द दो शब्दों दया और सागर को मिलाकर के बना है। यहाँ पर दया का अर्थ है कृपा या करुणा और सागर का अर्थ है समुद्र। जब इन दोनों शब्दों को मिलाकर दया सागर शब्द बनाया तो उसका अर्थ होता है दूसरों पर दया दिखाने वाला। तो इस प्रकार से दया और सागर शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द दया सागर बना। अन्य उदाहरण, त्रिभुवन तीन भवनों का समूह। नीलकमल नीला है जो कमल। मतदाता मत को देने वाला। युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जो दो शब्द हैं वह अलग अलग हैं और अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ रखते हैं, और इनको जोड़ करके जो नया शब्द बनाया गया है वह भी अपने आप में एक अलग अर्थ को प्रस्तुत करता है, और इसी को समास कहते हैं। आइए अब हम समास के अंगों की जानकारी प्राप्त करें। समास का पहला अंग है समस्त पद। जब दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो वह नवीन शब्द समासिक शब्द या फिर समस्त पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र, रसोईघर और नीलगाय। समास का दूसरा अंग है समास विग्रह। यहाँ पर जो दो शब्द हैं उनके बीच के संबंध को दर्शाया जाता है, अर्थात दो शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बना है हम उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए राजपुत्र, यह दो शब्दों राज और पुत्र से मिलकर बना है जिसका समास विग्रह राजा का पुत्र है। इसी प्रकार से रसोई घर, रसोई और घर दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है या समास विग्रह है रसोई के लिए घर। इसी प्रकार से नीलगाय, नील और गाय को मिलाकर के बना है जिसका समास विग्रह है नीले रंग की गाय। तो आप देख सकते हैं कि समस्त पद क्या है, दो शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बना है वह समस्त पद कहलाता है। वहीं समास विग्रह क्या है, उन दोनों शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाना या समस्त पद के अर्थ को बताना। आइए अब हम समास के विभिन्न भेदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा कर्मधारय समास। आइए अब हम इन समासों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास में यदि हम पूर्व पद को हटा दें तो जो दूसरा पद है वह एक निश्चित और सटीक अर्थ को प्रदान नहीं करता। अव्ययीभाव समास में संज्ञा शब्द में अव्यय और उपसर्ग जुड़ता है जिससे नवीन शब्दों का या समस्त पदों का निर्माण होता है। जैसे यथामति अर्थात मति के अनुसार, आमरण
अर्थात मृत्यु तक। इसमें यथा, अव्यय और आ उपसर्ग है। इसी प्रकार से जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहां भी अव्ययीभाव समास होता है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ आदि। आइए अब हम अव्ययीभाव के कुछ अन्य उदाहरण देखें। आजीवन, जिसका समास विग्रह होगा जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। निसंदेह, संदेह के बिना। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। तो देखा विद्यार्थियों आपने, अव्ययीभाव समास में अव्यय उपसर्ग जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण होता है, जिन्हें समासपद कहा जाता है, और इसके अंतर्गत शब्दों की आवृत्ति भी आती है। आइए अब हम अपने अगले समास तत्पुरुष की ओर चलते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें प्रथम पद गौण होता है एवं द्वितीय पद की प्रधानता होती है और समास करते वक्त बीच की विभक्तियों अर्थात परसर्गों का लोप हो जाता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और उन्हीं के आधार पर हमारे पास 6 प्रकार के तत्पुरुष समास है। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। आइए अब हम विभिन्न प्रकार के तत्पुरुष समासों को विस्तार से पढ़ें। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे इस प्रकार के जो समासिक पद होते हैं उसमें जब हम समासिक पद का विग्रह करते हैं तो वहां पर को परसर्ग आता है। आइए अब हम उदाहरण देखते हैं। समासिक पद है यश प्राप्त, जिसका समास विग्रह है यश को प्राप्त। इसी प्रकार से स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय और ग्रामगत, ग्राम को गत। तो इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जब हमने समासिक पद का विग्रह किया तो विग्रह करने पर को परसर्ग जो है उसका प्रयोग हुआ। इसीलिए यह सभी समासिक शब्द कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम दूसरा भेद करण तत्पुरुष देखते हैं। करण तत्पुरुष समास में से अर्थात द्वारा चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद है हमारा गुणयुक्त, तो इसका समास विग्रह होगा गुण से युक्त अर्थात जो गुणों से भरा हुआ हो। शोकाकुल, शोक से आकुल, यानी शोक के कारण वो व्याकुल हो रहा है। मन चाहा, मन से चाहा। और तुलसीकृत, तुलसी से कृत अर्थात तुलसी के द्वारा रचित, उसके द्वारा बनाई गई। तो करण तत्पुरुष समास में क्योंकि यहाँ पर से परसर्ग आता है, इसीलिए जब हम इन समासिक पदों का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय वहां पर से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम अन्य तत्पुरुष समासों की ओर चलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए चिन्ह का लोप होता है, अतः इस प्रकार के समस्त पदों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो वहां पर के लिए चिन्ह आता है। जैसे हमारा समासिक पद है रसोई घर, जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो रसोई के लिए घर। इसी प्रकार से मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। और विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे समासिक शब्द हैं जब उनका विग्रह किया गया तो वहां पर के लिए परसर्ग जो है उसका प्रयोग किया गया। इस प्रकार से यह संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी आपको समास पद दिखता है जिसका विग्रह करने पर के लिए आ रहा है, तो के लिए क्योंकि हम संप्रदान कारक चिन्ह के लिए प्रयोग करते हैं, अतः ये संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ पर हम से कारक चिन्ह जो है उसका लोप करते हैं, लेकिन जो ये वाला से है ये अलग करने के भाव को प्रकट करता है। करण तत्पुरुष में भी हमने से का प्रयोग किया था। तो अपादान और करण में क्या अंतर है कि जब हम करण तत्पुरुष की बात करते हैं तो वह जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन जो अपादान तत्पुरुष होता है उसमें जो से प्रयोग किया जाता है वह अलग करने के भाव को प्रकट करता है। आइए अब हम कुछ समासिक पदों के अनुसार इसको समझते हैं। हमारा समासिक पद है रोग मुक्त, जिसका समास विग्रह करने पर रोग से मुक्त, अर्थात जो रोगी है वह अब अपने रोग से मुक्त हो चुका है, यानी रोग उससे अब छूट चुका है, अलग हो चुका है, तो अलग करने के भाव को प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार से ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अर्थात वह अब अपने कर्ज से मुक्त हो चुका है, यानी कर्ज से उसने छुटकारा पा लिया। इसी प्रकार से धनहीन, धन से हीन, यानी कि जो धन है अब उसके पास नहीं है, धन उससे अलग हो चुका है। देश निकाला, देश से निकाला, अर्थात देश से वह अलग हो चुका है। तो अपादान तत्पुरुष में जो से परसर्ग आता है वह अलग करने के भाव को प्रकट करता है। तो यह आपको अर्थ देखकर पता लगाना होगा कि क्या यह जोड़ने का कार्य कर रहा है या अलग करने का। अगर से जोड़ने का कार्य कर रहा है तो वह करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, और यदि वह अलग करने के भाव को प्रकट कर रहा है तो वह अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। आइए अब हम तत्पुरुष समास के अन्य दो भेदों को और देखते हैं। हमारा अगला तत्पुरुष समास है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के आदि कारक चिन्हों का लोप होने के कारण इसे संबंध तत्पुरुष समास कहा जाता है। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा समास पद है गंगा जल, जिसका समास विग्रह है गंगा का जल। इसी प्रकार से राजयोग, राजा का योग, फिर घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, और दीनानाथ, दीनों के नाथ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे समस्त पदों का जब हमने विग्रह किया तो उसमें का, की और के आदि आने के कारण ये हमारे संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। हमारा अगला और अंतिम तत्पुरुष समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर कारक चिन्हों का लोप होता है, अतः यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास जो है वह आता है। आइए इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा समस्त पद है वनवास और समास विग्रह है वन में वास। इसी प्रकार से सिर दर्द, सिर में दर्द, फिर घुड़सवार, घोड़े पर सवार, और आप बीती, आप पर बीती। तो आप इन समस्त पदों का समास विग्रह देखते हैं तो समास विग्रह देखने पर यहाँ पर में और पर कारक चिन्हों के आने के कारण यह अधिकरण तत्पुरुष समास को प्रकट करते हैं। तो देखा विद्यार्थियों आपने, हमारे कारक चिन्हों के आधार पर 6 प्रकार के तत्पुरुष समास हैं, जिसमें से कर्ता और संबोधन कारक को हटा दिया गया है। आइए अब हम अपने अगले समास द्विगु समास की ओर चलते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर समूह और समाहार शब्द का बोध होता है। आइए अब हम इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला समस्त पद है त्रिलोक, अर्थात 3 लोक। समास विग्रह होगा 3 लोकों का समाहार। दूसरा समस्त पद है नवरात्र, अर्थात 9 रात्रि। समास विग्रह होगा 9 रात्रियों का समूह। तीसरा है अठन्नी, अर्थात 8 आने। समास विग्रह होगा 8 आनों का समाहार। चौथा है दुसूती, अर्थात 2 सूत। समास विग्रह है 2 सूतों का समाहार। और पांचवा है पंचतत्व, अर्थात 5 तत्व, और समास विग्रह होगा 5 तत्वों का समाहार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि द्विगु समास का पहला शब्द संख्यावाची होता है और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो अंतिम शब्द समूह या समाहार आता है। इस प्रकार से हम द्विगु समास की पहचान कर सकते हैं। आइए अब हम अपने अगले समास द्वंद्व समास की ओर चलते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय और या का लोप हो जाता है। इसमें दोनों पद संज्ञा होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। आइए अब हम द्वंद्व समास को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। हमारा पहला समास पद है पाप पुण्य। समास विग्रह है पाप और पुण्य। पहले समास पद में पाप पुण्य दोनों ही संज्ञा शब्द हैं जिन्हें योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ा गया है। विग्रह करने पर पाप पुण्य के बीच में और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा सीताराम। सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, खरा खोटा, खरा या खोटा, अन्न जल, अन्न और जल। तो देखा विद्यार्थियों आपने, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं, दोनों ही पद संज्ञा का बोध कराते हैं, दोनों को योजक चिन्हों के माध्यम से जोड़ा जाता है और विग्रह करने पर और या समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम अपने अगले समास कर्मधारय समास की ओर चलते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं और इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। समास विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य के संबंध को दर्शाता है, जहां पर एक पद विशेषण का कार्य करता है और दूसरा पद विशेष्य का कार्य करता है। आइए अब हम कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला समास पद है चंद्रमुख, जिसका समास विग्रह है चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर मुख की विशेषता क्या बताई गई है कि वे चंद्रमा के समान है। तो मुख हमारा विशेष्य है और चंद्रमा विशेष है। दूसरा समास पद है कापुरुष। कायर है जो पुरुष, तो पुरुष की विशेषता बताई गई है कि वो कायर है। तीसरा हमारा है परमानंद। परम है जो आनंद, तो यहाँ पर आनंद की विशेषता बताई गई है कि वो परम है अर्थात सर्वोच्च है। चौथा है हमारा प्रधानाध्यापक, यानी प्रधान है जो अध्यापक, तो अध्यापक की विशेषता क्या है कि वो प्रधान है। इसके बाद पांचवा है हमारा नील गगन। नीला है जो गगन, तो गगन की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो आप इन सभी उदाहरणों में देख सकते हैं कि यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शाया गया है। एक पद विशेषण का कार्य करता है, वहीं दूसरा पद विशेष्य का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्मधारय समास है वह विशेषण विशेष्य के संबंध को दर्शाता है। आइए अब हम अपने अगले समास बहुव्रीहि समास की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात यहाँ अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। साधारण शब्दों में जो बहुव्रीहि समास होता है वह किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है और इसमें समस्त पद का विग्रह करने पर अंत में
जिसका और वाला इस प्रकार के शब्द जो है वह आते हैं। आइए अब हम इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला समास पद है एक दंत। समास विग्रह है एक दांत है जिसका। जिसका आने की वजह से यह किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। तो किसका एक दांत है? भगवान गणेश का। हम भगवान गणेश को भी एक दंत कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक दंत है वह भगवान गणेश की ओर संकेत करता है। दूसरा है वीणा पाणी। वीणा है हाथों में जिसके। किसके हाथों में वीणा है? मां सरस्वती के हाथों में। तीसरा है हमारा श्वेतांबरा। श्वेत है अंबर जिसके। तो किसके अंबर? अंबर अर्थात वस्त्र। किसके वस्त्र श्वेत है? मां सरस्वती के। चौथा है हमारा गजानन। गज के समान आनन। आनन अर्थात मुख। गज के समान मुख है जिसका। तो किसका मुख गज के समान है? भगवान गणेश का। पांचवा है हमारा चक्र पाणी। चक्र है पाणी अर्थात हाथ में जिसके। तो किसके हाथ में चक्र है? भगवान श्री कृष्ण के। तो इन सभी उदाहरणों को देखकर हम बता सकते हैं कि जो बहुव्रीहि समास है, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसके अंत में जिसका और वाला इस प्रकार के शब्द आते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर या वस्तु की ओर संकेत करते हैं और वही हमारा प्रधान पद होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपको समास में 6 प्रकार के समास बताए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आइए अब हम कुछ इसी प्रकार के समासों में अंतर समझते हैं। विद्यार्थियों, अभी हमने समास के विभिन्न भेदों की जानकारी प्राप्त की। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शब्द जो एक से अधिक समास के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम उनके विग्रह के आधार पर उनका सही समास निर्धारित करते हैं। तो आइए अब हम कुछ ऐसे ही शब्द देखते हैं। हमारा पहला समस्त पद है त्रिलोचन। द्विगु समास में त्रिलोचन का समास विग्रह करने पर 3 नेत्रों का समाहार। कर्मधारय समास में समास विग्रह करने पर 3 नेत्र या 3 नेत्र हैं जो। और बहुव्रीहि समास में समास विग्रह करने पर 3 नेत्र है जिसके अर्थात शिव। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा दशानन। 10 मुखों का समाहार द्विगु समास में। कर्मधारय में 10 मुख या 10 मुख है जो। और बहुव्रीहि समास में 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। तीसरा समस्त पद है हमारा चतुर्भुज। 4 भुजाओं का समाहार द्विगु समास में। कर्मधारय में 4 भुजाएं या 4 भुजाएं हैं जो। और बहुव्रीहि समास में 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। चौथा समस्त पद है तिरंगा। द्विगु समास में 3 रंगों का समाहार। कर्मधारय समास में विग्रह होगा 3 रंग या 3 रंग है जो। और बहुव्रीहि समास में 3 रंग है जिसके अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। पांचवा है त्रिवेणी। द्विगु समास में विग्रह करेंगे तो 3 वेणियों या धाराओं का समाहार। कर्मधारय समास में 3 वेणियां या 3 वेणियां हैं जो। और बहुव्रीहि समास में 3 वेणियों या धाराओं का संगम अर्थात प्रयाग। छठा समस्त पद है हमारा चार पाय। द्विगु समास में जब हम विग्रह करेंगे तो 4 पायों या पैरों का समाहार। कर्मधारय समास में 4 पाय या 4 पाय है जो। और बहुव्रीहि समास में 4 पाय है जिसके अर्थात पलंग। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक समास के विग्रह को देख करके उस समस्त पद का सही समास भेद बता सकते हैं। आइए अब हम समास का अभ्यास कार्य करें। अभ्यास कार्य। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। हमारा पहला समस्त पद है बेखबर। समास विग्रह होगा बिना खबर के। और क्योंकि बे यहाँ पर उपसर्ग प्रयोग हुआ है और उपसर्ग का प्रयोग हम
अव्ययीभाव समास में करते हैं। तो समास भेद क्या होगा? अव्ययीभाव समास। दूसरा है नकटी, नाक कटी है जिसकी, तो किसकी? सूपनखा की, अतः बहुव्रीहि समास। सद्धर्म, सत है जो धर्म, धर्म की विशेषता बताई गई है कि वो सत्य है, अतः कर्मधारय समास। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, तो के लिए संप्रदान के अंतर्गत आता है, अतः संप्रदान तत्पुरुष समास। दुराहा, दो राहों का समाहार, तो दो संख्या और समाहार शब्द, दो और समाहार आने की वजह से द्विगु समास। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा दोनों ही संज्ञा शब्द और बीच में योजक चिन्ह आने की वजह से द्वंद्व समास। आइए अब हम इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों का समस्त पद लिखिए और समास का नाम बताइए। पहला समास विग्रह है, महान है जो देव, समस्त पद महादेव और समास कर्मधारय समास। दूसरा, अकाल से पीड़ित, समस्त पद अकाल पीड़ित और समास करण तत्पुरुष समास। तीसरा है, शक्ति के अनुसार, समस्त पद यथाशक्ति, समास अव्ययीभाव समास। चौथा है, सुंदर लोचन है जिसके, समस्त पद सुलोचना, समास बहुव्रीहि समास। पांचवा है, दिन और रात, समस्त पद दिन रात, समास द्वंद्व समास। छठा है, चार आनों का समाहार, समस्त पद चवन्नी, समास द्विगु समास। तो विद्यार्थियों, समास के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न हमें आते हैं। पहला, जिसमें आपको समस्त पद दिया हो, उसका समास विग्रह करना हो और समास का नाम बताना हो। दूसरा, जहां आपको समास विग्रह दिया हो, आपको उसका समस्त पद करना हो और समास का नाम बताना हो। इस पाठ में हमने आपको दोनों ही तरह के प्रश्न बताए। आशा करती हूँ आपको समास और उनके भेदों की जानकारी प्राप्त हुई होगी। विद्यार्थियों, यदि इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं या किसी और विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।